बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। एन अजम्पशन और आइडिया इज प्रपोज्ड एज ए हाइपोथेसिस। मीन्स कि आप एक आइडिया को हाइपोथेसिस की फॉर्म में ले जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिबेटिंग, ताकि आप उसको डिस्कस कर सकें, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, एंड टेस्टिंग वेदर इट माइट बी ट्रू और नॉट। तो जब भी आप एक हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे तो बुनियादी तौर पे आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग करेंगे और उसका रिजल्ट राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स की हाइपोथेसिस अवेलेबल है और किस स्टेज पे हमने क्या चीज यूज करनी। अच्छा, यहां आप एक चीज को हमेशा याद रखें कि जो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रिसर्च। तो सबसे पहले है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करती है। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मिसाल के तौर पे टर्निंग ऑफ योर फोन मेक्स इट चार्ज फास्टर, कि आपने मोबाइल को अगर ऑफ करके चार्ज करते हैं तो वो जल्दी चार्ज होता है। इट्स ए सिंपल हाइपोथेसिस। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में अगर आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं तो ये अंडर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस फॉल करेगा। मिसाल के तौर पे older people who live in rural areas are happier than younger people who live in rural areas. Okay? यहां दूसरी एग्जांपल है, people who both eat a lot and have a family history of health problem are more likely to develop heart disease. मीन के बहुत ज्यादा खाना, स्पेशली फैटी फूड्स, और उनकी फैमिली हिस्ट्री है, ये दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, हार्ट डिजीज। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है जो दो से ज्यादा वेरिएबल्स को डील करेगी। नंबर 3, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इसका ये स्टांस, जैसे कि देयर इज नो डिफरेंस इन प्लांट ग्रोइंग व्हेन यूजिंग ईदर बॉटल्ड वाटर और टैप वाटर। तो जो एक आपकी अजम्पशन है, ये हमेशा उसको अदर वे में जाके डील कर रही होती है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद ए नल हाइपोथेसिस। तो जहां पे नल हाइपोथेसिस होगी वहां पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होगी और इसको अपोजिट टू आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रीट किया जाता है। मिसाल के तौर पे प्लांट्स ग्रो बेटर विद बॉटल्ड वाटर देन टैप वाटर। तो हमने नल में देखा कि प्लांट्स पे पानी का असर नहीं होता, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रही है कि असर होता है, कि प्लांट्स ग्रो बेटर विद बॉटल्ड वाटर देन टैप वाटर। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है एक रिलेशनशिप को जो कि वेरिएबल्स के दरमियान पाया जाता है विदाउट एक्चुअल एविडेंस। इसकी असल बेस रीजनिंग होती है, ओके, और एक्चुअल डाटा इसमें नहीं होता। तो इसको मैं लॉजिकल हाइपोथेसिस का नाम देता हूं। जैसे डायनासोर विद शार्प पॉइंटेड टीथ वर प्रोबेबली कार्निवोरस। तो हमें इस तरह की स्टेटमेंट मिलेगी। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस को मैं वर्किंग हाइपोथेसिस का नाम भी देता हूं, और जो आप करंटली यूज कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, हम उसको एम्पिरिकल या वर्किंग हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज बैक्ड बाय डेटा। जैसे हमने अभी देखा था ना कि आपका लॉजिकल हाइपोथेसिस है वो रीजनिंग पे बेस करती है, डाटा नहीं है। तो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस जो है वो बगैर डाटे के आगे चल ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे वॉशिंग योर हैंड्स एवरी आवर कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस। ये एक हमारी एम्पिरिकल हाइपोथेसिस है जिसको डाटा कलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद इसका रिजल्ट बनाएंगे। फाइनल है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो अगर आप सिर्फ एक
सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को चेक करते हैं और उसका स्टैटिस्टिकल एविडेंस देते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन पे आप लगा सकते हैं, तो ऐसी हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नेचुरल ब्लैक हेयर और रेड हेयर और व्हाटएवर, तो ये उसको इशारा करेगी, बट ये आपकी स्टैट बेस्ड डेटा बेस्ड प्रेफरेंस में लेके जाएगी। तो बेटा ये हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। यू कैन सेलेक्ट एनी वन बेस्ड ऑन योर रिसर्च रिक्वायरमेंट और जो आप फर्दर प्रूव करना चाह रहे हैं उसको सामने रखते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।